रहूंगी और आगे के इस मंच को बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगी रेखा किशोरी जी से कि वो मंच पर आकर के इस मंच की शोभा को बढ़ाएं। और जैसा कि हमने यहाँ जाना 3 माध्यम से, हमने वैदिक कुंडली के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से और हाथ के हथेली के माध्यम से हमने पितृ दोष के बारे में जाना। तो इस मंच के जो भी दोष, जो भी मंच सॉरी इसके माध्यम से जो भी दोष हमने जाने, अब हम इसके निवारण हेतु यहाँ बुलाना चाहेंगे श्री राज राजेश्वरी ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान संस्थान पंढरपुर के संस्थापक, आचार्य ज्योतिष विश्व विख्यात आदरणीय व्यक्तित्व, हस्तरेखाविद, वास्तुशास्त्री, यंत्र मंत्र और उपासना की सलाहकार आचार्य राज राजेश्वरी रेखा किशोरी जी जो पंढरपुर से हैं। आज इस मंच को ज्ञान से सराबोर करने के लिए और पितृ दोष के निवारण हेतु आपकी ज्ञान गंगा में हम सभी स्नान करें। हम मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम की शोभा को आप बढ़ाने के लिए इस मंच को आगे आप करें। आप आकर के हमारे इस आग्रह को स्वीकार करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेखा किशोरी जी टांग। ओम प्रणाम। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका मीनूश्री जी। इतना सारा बोला है और इतने सारे शब्दों की फुहार है कि वो सारे फूलों को झेलते झेलते ही अपने शब्द बोल रही हूँ। आज इस मंच के ऊपर हम लोगों ने सबने मिलकर जो पितरों का वंदन किया है, सर्वप्रथम भारद्वाज जी आए थे, उसके बाद उज्जैन से हमारे आदरणीय किरण जी, और उसी के साथ आपने आज न्यूरोलॉजी से हमें बहुत ही सुंदर तरह से ये बात बताई है। जहाँ चाहा है वहाँ पे रहा है। हम कहते हैं कि हमें कोई बात जाननी है, जानने तो कैसे जाने। तो जब अंदर से जानने की जब कोशिश होती है तो सामने से उसका उत्तर भी आ जाता है। और वो आज न्यूरोलॉजी का नया विषय था। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले बहुत ज़्यादा किसी ने इस विषय के ऊपर भी व्याख्यान दिया होगा जो आज आपने दिया है। हम क्लास सीखते हैं तब ये बातों को सीखते हैं, समझते हैं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम देखते हैं, सबसे पहले हम पितरों को वंदन करते हैं। हे पितरेश्वर, आपको वंदन है। हे पितरेश्वर, आपको वंदन करते हैं। हाथ जोड़कर चरणों में हम शुभ अभिवंदन करते हैं। मातृदेव भव, पितृदेव भव, वेद पुराण बताते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर सबसे पहले मनाते हैं। सरस्वत सुख पाने के खातिर तुमको ध्यान लगाते हैं। पितरेश्वर ही जीवन देकर सुख संतान बढ़ाते हैं। कार्य सफल बनाने खातिर तुमसे शीश नवाते हैं। जो पितरों का ध्यान लगाए बेड़ा पार लगाते हैं। ओम श्री पितरेश्वराय नमः। आज सबसे पहले मन की बात यह कहूंगी कि हमारे मुख्य वक्ता है, उन लोगों को पता है, बाकी के भी हमारे कुछ मित्र परिवारों को भी पता है कि हमारा यह प्रोग्राम कल शुक्रवार को होना तय हुआ था, बट किसी कारण यह प्रोग्राम आज हुआ है। विधि का विधान होता है और पितरों की कृपा होती है, इसका अनुभव हमने आज लिया है। थोड़ी सी आंखें नम है इसलिए कि 2 बजे के बाद में मेरे मस्तिष्क में एक बात आई। आज पंचमी है और पंचमी को मेरी सासू माँ ने देह त्याग किया था। मेरे मस्तिष्क में विचार था कि हम ये प्रोग्राम लेंगे, ऐसे लेंगे, कब लेंगे, क्या लेंगे। और कुमारिकाओं का श्राद्ध पंचमी में होता है। तो कुमारिकाओं को हम श्रद्धांजलि के हिसाब से हो सके तो पंचमी को प्रोग्राम रखेंगे। यह प्रोग्राम गणपति में भी रखना था हमें, लेकिन नहीं हो पाया, तो रखेंगे। और शुक्रवार को पंचमी, शुक्रवार को यही दिमाग में चल रहा था। किंतु कल किसी कारण से यह प्रोग्राम ये हुआ और आज जब यह प्रोग्राम है और सुबह में हमने जब घर में तैयारी की श्राद्ध की और एकदम से ध्यान में आया कि कहीं ना कहीं माताश्री पिताश्री का आशीर्वाद है और इसीलिए शायद आज वो यह सेवा हमसे यहाँ से करवा रहे हैं। हमारी वाणी बिल्कुल ही बाल बोध है, बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है,
किंतु जो भी है अपने पास जो भी है जे जे अपना थावे तेते जगासी वाटूनी जावे, ऐसा हमारे यहाँ कहते हैं कि जो जो आपके पास है उसे सबको दे जाओ। क्या पता कल हम है ना है, किंतु हमारे विचार सबके साथ होते हैं, हमारी बातें सबके साथ होती है और हमारा दिया हुआ ज्ञान ही हमें याद रख पाता है। तो यहाँ पर हम सबसे बात यह कहेंगे कि हमने देखा है कि गणेश जी के 10 दिन होते हैं, नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, बहुत सारे त्योहार है जो 3 दिन 5 दिन 7 दिन 9 दिन 11 दिन मनाए जाते हैं, किंतु पितरों के ही लिए 16 दिन दिए गए। कुछ तो है, कुछ तो होगा। जब हम यहाँ पर देखते हैं, सब लोग पत्रिका देखते हैं, न्यूमरोलॉजी देखते हैं, वास्तु देखते हैं, हस्त देखते हैं, इससे हम सारे प्रश्नों को देखते हैं। सारे आज विज्ञान अपनी पराकाष्ठा पे है, विज्ञान का रोज एक शोध लग रहा है, रोज एक शोध के ऊपर विज्ञान चल रहा है। हमारा शास्त्र भी विज्ञान ही है। हम इन सब विधाओं से जातक का जब हम प्रश्न देखते हैं, और हम सबसे पहले तो ये भी देखते हैं कि जातक दिखने में तो बहुत सुंदर है, उसकी जॉब भी अच्छी है, उसका पारिवारिक वेश भी बहुत अच्छा है, उसके सारी बातें जब हम बोलते हैं ना कि एक नैतिक जीवन में एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में होनी चाहिए, वो सब बहुत अच्छी होते हुए भी फिर उसके जीवन में परेशानी क्यों? फिर उसकी शादी क्यों नहीं समय से हो रही है? फिर उसे जॉब क्यों नहीं लग रही है? उसका एजुकेशन बहुत अच्छा है, फिर उसे जॉब क्यों नहीं लग रही है? इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है बिजनेस में, फिर लाख के 12,000 क्यों हो रहे हैं? तो ये सारे प्रश्न जब आके रुक जाते हैं तो फिर हमें याद आते हैं हमारे पिता। भला बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो कुछ भी नहीं करते हैं, बस वो कर्म प्रधान होते हैं, सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, अपने कार्य पर चले जाते हैं। हम कहते हैं अरे हमने तो सुबह से इतना पूजा पाठ करते हैं, हम तो सबके लिए सेवा करते हैं, दुनियादारी करते हैं, और वो तो कुछ भी नहीं करता है। फिर भी क्या हो सकता है, उसके पूर्व कर्म अच्छे हो, उसके पितरों के कर्म अच्छे हो, उसके आज का जो भी हो, लेकिन बात यहाँ पर क्या आती है कि उसके स्वयं के भी कर्म और उसके पितरों के भी कर्म अच्छे होंगे, इसलिए उसे आज कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु दादा ने फल बोया और पोते ने दादा ने भी बोया और पोते ने फल खाया। आज अगर हम कुछ करेंगे तो हमारी अगली पीढ़ी को मिलेगा। हमारे दादा परदादा ने जो करके रखा है वह सुख हमें मिल रहे हैं, इसलिए हमें कुछ कर्म करने हैं, इसलिए हमें कुछ दान धर्म नाम उपासना ये सब करना जरूरी है। तो बहुत सी बार हम कोई भी परेशानी होती है तो हम भगवान को दोष देते हैं, हम पितरों को दोष देते हैं, लेकिन किसी के जीवन में यदि कुछ अच्छा हो रहा है तो जरूर उस पर उसके इष्ट की कृपा है, उसके कुल देवता की कृपा है, उसके ऊपर उसके पितरों की कृपा है, यह हमें मानना चाहिए। हर व्यक्ति ने, मैं जो भी कर रहा हूँ मेरे जीवन में, लोगों को तो पता नहीं, लेकिन हमें तो पता है ना कि हमने बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किए, फिर भी मेरा काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे पितर मेरे साथ है, मेरे इष्ट मेरे साथ है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो यह हमें जानना चाहिए। तो हमेशा किसी भी बात को दोष न देते हुए आशीर्वाद स्वरूप में अगर हम उसे स्वीकारेंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारे जीवन में कुछ ज्यादा और अच्छा होगा। अब हम जानते हैं कि पितृदोष क्या है, पितृदोष कैसे समझे, पितृदोष होते भी है क्या, और पितृदोष अगर होते हैं तो फिर उनके लिए हमने क्या करना चाहिए। तो पितृदोष में सबसे प्रथम अगर हम देखेंगे तो हम बहुत सारे घरों में जाते हैं। देखो कुछ घर ऐसे होते हैं कि जहाँ पे बहुत सारा कोई ऐसी गाड़ी बंगला नहीं होता है, कोई फर्नीचर नहीं होता है, लेकिन एक सुकून सा होता है, बहुत शांति सी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, वहाँ से हिलने का मन नहीं करता है, वहाँ की दाल रोटी भी 56 भोग की तरह से लगती है। तो जरूर उस घर में पितरों की कृपा है, इष्ट की कृपा है। लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं कि बाहर से तो शानो शौकत बहुत अच्छे लगते हैं, किंतु घर में एक सुन्नापन होता है, एक साधारणपन होता है, घर में एक अंधियारा सा होता है, उस घर में हमें बैठने का मन नहीं करता है, पानी पीने का मन नहीं करता है, यदि जबरदस्ती कुछ खाने को भी दे दिया जाए तो हमसे वो पूरी डिश भी, हालांकि हम घर से भले ही भूखे पेट निकले हो, लेकिन हमें वो खाने की पूरी इच्छा नहीं होती है। ऐसे घरों में कोई ना कोई नेगेटिविटी भी होती है, कोई ना कोई दोष होता है, उसमें से एक पितृ दोष भी हो सकता है। फिर हम अगर आगे देखते हैं कि कुछ ऐसे घरों में जो होते हैं
वहाँ पे पेड़ पौधे भी नहीं पलते हैं, वहाँ पे जीव जंतु भी नहीं सही रहते हैं, वहाँ के जीव जंतु भी मरने लग जाते हैं। वहाँ पे ऐसी जगह पे ना कुत्ता पाला तो कुत्ता बचता है ना रहता है, गौ माता तो वहाँ रुकती ही नहीं है। तो गाय है, कुत्ता है, ये जो ऐसे पक्षी है, ये पक्षी प्राणी पक्षियों में भी अगर हम बोलते हैं तो कबूतर के सिवा वहाँ पे बाकी कोई पक्षी नहीं टिकता है। कबूतर थोड़ा सा टिक जाता है, लेकिन बाकी अगर आप वहाँ पे मोर पाल लो, तोता पाल लो, कौवा तो मतलब आके हमारे मुंडेर पे बैठता है। कहने का तात्पर्य ऐसे घर की ओर जल्दी कौवा भी नहीं पलटता है। तो जो भी पालतू पक्षी होते हैं, ये पक्षी भी वहाँ पे बसते नहीं हैं। वहाँ के घर के जो मुख्य व्यक्ति होती है, घर के जो बुजुर्ग होता है, घर का जो मुखिया होता है, ये गलत डिसीजन लेने लग जाता है। कोई गलत डिसीजन जानबूझ के नहीं लेता है, लेकिन उनके ग्रहमान की वैचारिकता ऐसी हो जाती है कि वहाँ का जो मुख्य जो होता है वो गलत डिसीजन लेने लग जाता है, और उसके गलत डिसीजन की वजह से सारा परिवार दुख होता है। जिन घरों में महिलाओं का अपमान होता है, जिन घरों में महिलाओं के साथ सही से व्यवहार नहीं होता है, उन्हें ऊंच नीच बोलिया जाता है, गाली गलौज किया जाता है, उनके पैर के उल्हाने दिए जाते हैं, उनके लखनों पे बोला जाता है, बार बार बिना वजह जिस घर में स्त्री को तकलीफ दी जाती है, ऐसे घर में है तो पितृदोष का निर्मित होती है। जिस घर में जैसे बहू परण के आई है और उसके संतति नहीं हो रही है, मिसकैरेज हो रहे हैं, अबॉर्शंस हो रहे हैं, ऐसे घर में पितृदोष होता है। जिस घर में कोई बहुत ज्यादा किसक कर मर रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ पाकर मर रहा है, इस ऐसे घर में पितृदोष होते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पितृदोष कैसे बनते हैं। अब जहाँ दोष है वहाँ पे निवारण भी है, जहाँ पे गुण है वहाँ पे दोष है, जहाँ दोष है वहाँ पर गुण भी है। और सबसे मुख्य बात तो यह है कि बाकी सभी बातों का निवारण हो सकता है, किंतु पितृदोष एक ऐसा है कि इसका आप पूजा पाठ करो, लगातार करो, इससे निवारण होगा। ठीक है, कब होगा पता नहीं, आपकी सेवा कब पता पूर्ण होगी उस पर यह बात निर्भर होती है। किंतु कहने वाले अभिवक्ताओं ने सच में सही कहा है कि हम एक तरफ स्त्री के ऊपर हमारे अन्याय करें, बच्चों के साथ हम दुर्व्यवहार करें, हम हमारे घर के बुजुर्गों को खाने पीने, मान सम्मान, प्रेम से हम उन्हें तकलीफ देवे, और एक तरफ हम गया में जाके श्राद्ध करें, हम बाहर ब्राह्मण भोजन कराए, अन्नदान कराए, यानी कि एक तरफ से तो हम मुंह में मार रहे हैं और एक तरफ से निवाला दे रहा है, तो कहाँ से हमारे दोष मिटेंगे। तो अगर सच में किसी को लगता है कि हमारे दोष मिटने चाहिए, तो उस घर में साधना होनी चाहिए, उपासना होनी चाहिए, नामस्मरण होना चाहिए, और यदि यथाकिथित किसी घर के ऊपर अपनी गुरु की कृपा हो जाती है, किसी का शक्तिपात हो जाता है, या साधक की स्वयं की ही साधना अगर इतनी उच्च कोट पे बढ़ जाती है, तो उस घर के वह पितृदोष मिट सकते हैं। यह एक हमारा अनुभव है। अब हम पत्रिका में अगर देखते हैं तो पत्रिका के अंदर 2, 5, 7, 9 इन भावों के अंदर जब भी बुध, गुरु, राहु, शुक्र और शनि, इन ग्रहों के प्रभाव एक दूसरे के साथ होना, युक्ति होना, दृष्टांत होना, फिर अब कुंडली के बहुत सारी बातें हम यहाँ से वो नहीं बोलेंगे, लेकिन कहने का बात यही है कि कुंडली में सबसे मुख्य 2, 5, 7, 9 भावों के अंदर अगर हम बुध, गुरु, राहु, शुक्र, शनि, इन ग्रहों की अगर हम पोजीशन देख लेते हैं तो यह कुंडली से यह हम देख सकते हैं कि हमारे कर्मों के कारण पितृदोष निर्माण होते हैं। यह पितृदोष हमने पीछे से लाए हुए नहीं है, हमारे कर्मों के कारण निर्माण होने वाले जो दोष है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। अब ये दोष कैसे होते हैं कि हम कहेंगे कि हम तो इस घर में वर्षों से रह रहे हैं और फिर तब तो नहीं हुआ था, अब कैसे हो गया, अब क्या हो गया कि पिताजी बुजुर्ग हो गए, हमने बंटवारे कर लिए, फिर एक भाई के नाम पे ये रूम आ गई, एक भाई के नाम पे ये साइड आ गई, तो इसमें क्या हो गया, फिर हमारे कर्म वहाँ पे लागू हो गए, फिर उस घर के अंदर कुछ रचनाएं, वहाँ की कुछ बातें जो होती है वो थोड़ी सी चेंज होती है।
कि वहाँ पे सबसे मेन क्या होता है कि सबसे मेन, अगर हमें किसी हम वास्तु में अगर जाते हैं और वास्तु में व्यक्ति से बना अगर हमें पितृदोष देखना है तो हम कैसे देखेंगे? ये जो सीढ़ियाँ होती है, सीढ़ियों के नीचे अगर हम बंद कपाट बना के उधर अगर सांभर ठुसेड़ देते हैं तो ऐसे घर में आपको पितृदोष के लक्षण दिखाई देंगे, लक्षण दिखाई देंगे। ये मैंने बहुत सारे, कम से कम 550 550 वस्तु की थी, तब तक मेरे ये बातें ध्यान में आई थी कि ऐसे ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों ऐसे, तब तक मेरे भी ध्यान में नहीं आई थी। तो इस ऐसी जब जहाँ पे रचना होती है वहाँ पे आप देखोगे कि आपको पितृदोष मिलेगा। जिस घर में बार बार आपके शहद के जो मधुमक्खियाँ होती है, मधुमक्खियों के छत्ते लगते हैं, जिस घर में दिमक लगती है, इन घरों के अंदर आपको पितृदोष देखने को मिलेंगे। अब हम इन पितृदोषों के ऊपर कैसे निवारण करेंगे, यह भी बात आगे देखेंगे। सबसे मुख्य बात यह होती है कि आप देखिएगा कि यहाँ पे माता बहनें हैं, हम सबकी माता है। माता पिता यह रिश्ता है कि सबके जीवन में है। भाई बहन किसी को है कि नहीं, लवर किसी को है कि नहीं, पत्नी किसी को है कि नहीं, लेकिन माता पिता यह रिश्ता ऐसा है कि सबके लिए है। और जिसकी बात हमें अच्छी लगे वही हमारा गुरु है, वही हमारा मार्गदर्शक है, वही हमारा टीचर है। तो ये 3 रिश्ते तो ऐसे हैं, इसीलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव कहा जाता है। यहाँ पर बात यह आती है कि जब हमारी माता खाना बनाती है, वो जैसा भी बनाती है, सबसे प्यारा खाना किसी रेस्टोरेंट का नहीं होता है, हमारी माता के हाथ का ही होता है। और हम मम्मा को बोलते हैं कि मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाया, आई लव यू, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। हमारी माँ का सारे दिन का सीन उतर जाता है बच्चे की एक मुस्कुराहट से। आप हमें बताइएगा कि जो माता पिता हमें जन्म देते हैं, जो माता पिता हमारे लिए जीवन भर कष्ट सहते हैं, हमें बड़ा करते हैं, हमारे नाम इतनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ जाते हैं, हमें एजुकेशन देते हैं, हमें दुनिया के सारे रिश्ते देते हैं, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, कुछ लोग कहते हैं क्या किया मेरे माँ बाप ने, हम ये पितृदोष खुद बनाते हैं। ये पितृदोष पीछे से नहीं आता है, हम खुद बनाते हैं। क्या दिया, क्या किया उन्होंने मेरे लिए? उन्होंने हमें 1 करोड़ों का शरीर दिया है। एक किडनी बेच के देख लो, एक आंख बेच के देख लो, अपनी कीमत पता चल जाएगी कि कितना है करके हमारा। तो ये हमारे माता पिता ने हमें दिया है। मेरी बात थोड़ी सी ऊंची होती है, लेकिन क्या करो, अनुभव होते हैं तो आ जाते हैं। तो हमारे माता पिता ने हमें यह देह दिया है, और हम बस इतना भी बोल देना आपने क्या किया, तो हम हमारे पंचम भाव के अंदर आने वाली संतति के जीवन में हम भी हो रहे हैं कि उसकी पत्रिका में पितृदोष आ जाए। हम हमारे भाग्य में 9वें भाव में हम कर रहे हैं पितृदोष आ जाए। हम हमारी वाणी से दूसरे घर से हम क्रिएट कर रहे हैं ना, कि हमारे धन, हमारे जीवन में हमारी वाणी के कारण धन का नाश हो जाए। तो मैंने कहा था ना 2, 5, 9, तो इस तरह से हम क्रिएट करते हैं। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो हम हमारी मम्मा को जब बोलते हैं तो वो अपना सारा सीन भूल जाती है। ऐसे माता पिता क्या हमें बददुआ देंगे, और ऐसे माता पिता क्या हम पे पितृदोष लगाएंगे? नहीं, वो कभी नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन जीवन में जाने अनजाने हुए जो कर्म होते हैं, वह कर्म हमारे लिए पितृदोष बनते हैं। जाने अनजाने में हुई बातें होती है। हमारे माता पिता को लगता है कि नहीं, अभी 3 बच्चे हैं, अब चौथे का खर्चा हम कैसे करेंगे, ये 3 बच्चों पे अन्याय होगा, हमें अगर इन्हें आगे अच्छे से पढ़ाना लिखाना है। तो कभी कभी वो चौथे का ऑपरेशन करा देते हैं, और जाने अनजाने में हमारे लिए वो गुनहगार बन जाते हैं। अब उन्होंने हमारे लिए किया है, उसका थोड़ा तो भोगना पड़ेगा। इस तरह से वो भी एक दोष होता है। सबसे पहली बात यही है कि किसी की हाय मत लो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी के लिए बुरा मत करो। जहाँ पे बुरा सोचा जाता है, बुरा बोला जाता है, बुरा किया जाता है, वहाँ पर पितृदोषों का
उत्पत्ति होती है और वहां पर पितृदोषों का निवारण होना कठिन हो जाता है। कितने भी बड़े पितृदोष हो, देखिए पूर्वजों के कर्म उन्होंने जो करके गए वो उनके हाथ में थे, हमारे हाथ में नहीं थे। लेकिन अब आगे के अच्छे कर्म करना हमारे हाथ में है। किसी का बहुत अच्छा है तो भाई उसका बहुत अच्छा है, मेरा भी ऐसा ही होगा, ये हमने थॉट लेना है। उसका बहुत अच्छा है और मेरा क्यों नहीं, इसलिए हमारे तकदीर और हमारे माता पिता और कुल देवता और पितरों को हमें दोष देना नहीं है। अब बात हम थोड़ी सी करेंगे कि ज्यादातर लोगों का विषय होता है कि श्राद्ध कर्म क्या करे, कैसे करे। हम तो 4 भाई है, फिर माता पिता का श्राद्ध कौन करे, और हमें तो तिथि पता नहीं है, फिर हम कब करें। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जिन लोगों की हमें तिथि पता नहीं होती है तो ऐसे मृतकों का श्राद्ध ज्यादातर तो सर्वपितृ अमावस्या को तो किया ही जाता है। किंतु हम उनका अगर हमें और भी इन 15 दिनों में तो नहीं किया जाता है, पर सर्वपितृ को किया जाता है। किंतु सर्वपितृ के समय भी यदि अगर हमको कोई प्रॉब्लम है कि हम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इससे लोगों का श्राद्ध जो है, कुछ बड़े महीने होते हैं, आषाढ़ वाला महीना होता है, माघ वाला जो महीना होता है, इन महीने की एकादशी और अमावस्या को भी हम इन लोगों का श्राद्ध कर सकते हैं। आज की सर्वप्रथम मैं इस तिथि का बोलूंगी कि आज पंचमी तिथि है। तो जो कुमारिका होती है, कुमारिका का जो किसी भी कारण से जो मृत्यु होती है तो उसका पंचमी के दिन श्राद्ध करने का महत्व है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि हम नवरात्रि में तो कुमारिका पूजन करते हैं, लेकिन कुमारिका का आशीर्वाद, घर की गई कुमारिका का तर्पण घर की कुमारिका की मुक्ति के लिए बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमारी पीढ़ी में कौन गया है कौन नहीं। तो आज के दिन हम कुछ भी करें, भले गौ माता को एक केला भी अगर हम उस कुमारिका के नाम से खिलाते तो भी हमें उसके आशीर्वाद मिलते हैं। अगर चरण धोने से हम कुमारिका का इतना आशीर्वाद ले सकते हैं तो आज के दिन उसके नाम से किया हुआ तर्पण हमें क्या नहीं मिलेगा। तो आप देखिएगा कि बुध के, जैसे अभी मीनूश्री जी ने बताया कि बुध चंद्र और राहु जो क्या होता है तो बहन बेटियों का होता है, तो बहन बेटियों के लिए भी आज पंचमी का हम कर सकते हैं। उसके बाद में घर की जब सुहागन जाती है तो सुहागन का जो श्राद्ध होता है वो हम नवमी के दिन होता है, जिसे आयु नवमी सौभाग्य नवमी बोलते हैं। उसके बाद में जो लोग एक्सीडेंटल जाते हैं, अभी कोरोना काल में भी देखिएगा कि बहुत सारे लोगों की मानसिकता बिगड़ी है। काफी से लोग, कुछ तो लोग मतलब जीवन से हार के आत्महत्या कर रहे हैं। अपने आसपास के जो लोग हैं उन लोगों को उनसे संवाद साधिए, बोलिए, उनके साथ चर्चा कीजिए। क्या पता आपके 2 प्यार भरे बोल किसी के गम को मिटा दे और वह लोग जो है तो अपने जीवन से जो हताश हुए हैं वो आपकी एक मुस्कान से हंसने लग जाए और अपना जीवन जीने लग जाए। फिर भी यथाकथित अगर किसी का सुसाइड हुआ है, किसी की क्रूर हत्या हुई है, किसी की एक्सीडेंटल मौत हुई है, किसी की अकस्मात मौत हुई है, तो ऐसे लोगों का जो श्राद्ध होता है वो चतुर्दशी को किया जाता है। नॉर्मली व्यक्ति का नहीं, चतुर्दशी को बस ऐसे ही अकस्मात निधन वाले लोगों का श्राद्ध किया जाता है। नाना का जो श्राद्ध होता है वो पड़वा को होता है, 16वां दिन होता है। अब श्राद्ध का विषय यह है कि मैंने शुरू में ही बोला कि 4 बेटे हैं तो कहते हैं कि बड़े नहीं करना है, छोटे नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। भाई जब माता पिता ने सभी को हाड़ मास का शरीर, इतनी बड़ी करोड़ों की प्रॉपर्टी दी है तो फिर क्यों ना सब करें। बड़ा भाई करने में सक्षम है तो उसके साथ मिलकर करें, वो करने में सक्षम नहीं है तो उसे आप सहयोग करें, उसके हाथों से कार्य करवाएं। ना हो तो अपने अपने घर पे 4 जन करें, वो बड़े प्रमाण में करे तो आप छोटे प्रमाण में करें। तो शादी सभी को करना चाहिए, एक तो मिलजुल कर करें और यथाकथित आपकी किसी बात से नहीं बनती है तो अपने अपने घर पर अपने पूर्वजों को याद करें। दूसरी बात यह होता है कि किसी किसी के बेटा नहीं होता है, फिर उसने क्या करना चाहिए। तो ऐसे समय फिर है तो पुत्री को भी अधिकार है, क्योंकि पुत्री ने भी पिता का वीर्य है और माता का दूध है, उस माता के गर्भ में पुत्री भी पली है तो पुत्री को भी अधिकार है। पति का श्राद्ध कौन करे, बेटा है तो बेटा करे, पुत्री है तो
पुत्री के जो बच्चे होते हैं, नाती होते हैं, वह अपने नाना का श्राद्ध करे और यथाकथित वैसा नहीं होता है तो फिर स्वयं पत्नी भी ना कर पाए तो फिर बाद में है उनके जो आसपास के परिजन होते हैं। हमसे कौन कौन अधिकार मांगता है, किस किस को आशा होती है? हमारे माता पिता, हमारे सास ससुर, हमारे मित्र परिवार, हमारे गुरु, इन सब का श्राद्ध हम कर सकते हैं। कहते हैं ना कि किसी से हमारा बहुत ज्यादा लगाव होता है ना, उसको भी हमारे लिए आशा होती है, तो वो भी करता है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि पितरों की पूजा, पितरों का ये नहीं करना चाहिए, पितर बोले तो भूतों की योनि होती है, एक तरह से ऐसा है वैसा है। ये नहीं है। हमारे जो पूर्वज है यह जो होते हैं पितृलोक में जब जाते हैं, पितृलोक में जाते हैं मतलब क्या है कि जो लोग अपनी पूर्णतः आयु, पूर्णतः इच्छा है, पूर्णतः उम्र को लेकर जब सिधारते हैं तो ऐसे लोग तो पितृलोक में जाते हैं। लेकिन जो लोग कस कस के मरते हैं, जिनके ऊपर अच्छा होते हैं, जो लोग बिना इच्छा के जीने की चाह है या जीवन बहुत कुछ, पहली बात तो मैं कहती हूँ जीवन में बहुत ज्यादा गोल्स रखो, गोल्स पे करो और गोल्स को पूरा करो, लेकिन अति इच्छाएं मत रखो। अति सर्वत्रम वर्ज्यते। हम जितनी ज्यादा इच्छाएं रखेंगे और वो अगर पूर्ण नहीं होती है तो फिर ऐसे आत्माएं भटकती है और वह प्रेत योनि में जाती है। नहीं तो बाकी तो ज्यादातर जो लोग तो पाते हैं वह पितृलोक में ही जाते हैं। जैसे गोलोक होता है, शिवलोक होता है, उसी तरह से पितृलोक होते हैं। और पितृलोक के जो मूल देवता है वो तो यम है, लेकिन वहाँ का जो निरीक्षण परीक्षण जो बोलते हैं ना, संभालने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश में जैसे विष्णु भगवान हमारा पोषण करते हैं, इस तरह से पितरों का पोषण आर्यमा करते हैं। और फिर यह आर्यमा ही होते हैं कि इन 16 दिनों में कौवे की सवारी पर सारे पितरों को धरती पर लेकर उतरते हैं और उनके द्वार के ऊपर ले जाकर छोड़ते हैं और कहते हैं कि जाइए, आपके परिजन आपका इंतजार कर रहे हैं और अपना खाद्य लेकर आइए। अब हमारा शरीर, स्थूल शरीर जो है, ये अन्नमय कोश होने के कारण हमारे पितरों को हमसे अन्न की अपेक्षा होती है। अन्न की क्या, सुगंध की ही अपेक्षा होती है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ, ये तो लोगों ने अपना धंधा बना लिया है खाने पीने के लिए, दान धर्म के लिए। कोई बर्तन वाले को दोष देता है, कोई कपड़े वाले को देता है, कोई ब्राह्मण को देता है, कोई किसी को देता है। लेकिन अभी अभी किसी ने कहा था कि सीता जी ने जब उनको पता चला, उन्होंने जब राजा दशरथ का श्राद्ध किया तो वो लड्डू लेने के लिए राजा दशरथ ने हाथ ऊपर निकाला था। तो वह हाथ ऊपर निकाला था, राम जी भगवान कुछ बाकी सामग्री लाने चले गए थे, तो वहां पे गौ माता भी थी, कौवा भी था और कोई भी था। तो इन लोगों ने देखा था, लेकिन इन लोगों ने जब सीता माँ बोली कि पितर तो आए और अपना भाग लेकर चले गए, राम जी बोले कैसे क्या, तो फिर वो बोली गौ माता इधर ही थी, कौवा इधर ही था। तो इन लोगों ने है तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि स्त्री की बात को हम हाँ भरे या ना भरे, इस विषय को लेते हुए थोड़ी आहा करते हुए आगे बढ़ गए। तो इन्होंने जब साख नहीं भरी, इसीलिए कहते हैं कि हम अगर किसी की साक्ष, हम किसी दुष्य को देख रहे हैं तो हमें निडरता से उसकी साख भरनी चाहिए, हमें हाँ कहना चाहिए। हमें क्या परिणाम होगा वो ईश्वर देगा। लेकिन वहाँ पे गौ माता ने जब कुछ बोला नहीं, तो गौ माता के पूर्ण शरीर में जो हमारे 33 करोड़ देवता है वो विराजमान है, किंतु उसका जो मुख है वो अशुद्ध बताया गया है। और कौवे की जो है वो दृष्टि, कौवा कभी अपनी नैसर्गिक मौत से नहीं मरता है। कौवा मरता है तो सिर्फ करंट लग के मरता है। आप इस बात को गूगल पे सर्च कर लेना कि कौवे का आपको कहीं पे भी ऐसा मरा हुआ शरीर नहीं मिलेगा। कौवा अगर मरता है तो बिजली के झटके से भी मरता है। अब इसके पीछे का बहुत सारी बात है, वो नहीं कहूँगी। बात यही कहूँगी कि हम उस काल में भी देखते हैं तो श्राद्ध का विधान था। उसके आगे हम आते हैं महाभारत काल में,
तो करण जो था सबको ही पता है कि सूर्योदय में वो स्नान करता था और आने वाले को वो दान पुण्य करता था। और जब वो स्वर्ग सिधारा तो फिर वहां पर है तो उसे खाने में सोने चांदी सारे हीरे जवाहरात सब ऐसे परोसे गए। हम ऐसा कहते हैं कि हम जो देते हैं वही पाते हैं। प्यार दोगे प्यार मिलेगा, धन दोगे धन मिलेगा, वस्त्र दोगे वस्त्र मिलेगा, मान दोगे सम्मान मिलेगा, और घृणा दोगे तो सबको करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कर्ण को जब ये सब परोसा गया तो उसे ये क्या है, इससे मेरा पेट कैसे भरेगा, तो उसे बोला गया कि भाई तूने जो दिया वही तुझे मिला है। तो उस समय फिर इंद्र भगवान ने उसे 16 दिन का अवधि दिया और धरती पर आया कहते हैं, और उसने जो दान धर्म किया उस समय उसने अन्नदान किया, क्योंकि उसे बोला गया कि भाई युद्ध में तो तेरे पुत्र वगैरह सब मर गए, तो ना तेरे नाम से कोई तर्पण कर रहा है ना तूने कुछ किया था। एक तो हमारे लिए किसी ने कुछ किया है तो उसका हमें मिलता है, या हमारा किया हमें मिलता है। तो फिर उसने वह विधान पूरा किया और तब से यह 16 दिनों का जो है यह विधान शुरू हुआ कि 16 दिन में यह श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। अब एक छोटी सी कहानी जटा मठा की भी आती है कि जटा मठा जो 2 भाई है, कि ये 2 भाई के जो माता पिता गुजर जाते हैं और सारी प्रॉपर्टी बड़ा भाई ले लेता है। अब बड़ा भाई सारी प्रॉपर्टी ले लेता है और फिर जब श्राद्ध कर्म आते हैं तो इसकी पत्नी को बड़ा चाव आता है कि अपना वैभव सबको दिखाए सबको दिखाए। तो जटा की पत्नी क्या कहती है कि भाई मेरे तो नाना जी का श्राद्ध है तो हम धूमधाम से करेंगे, सबको बुलाएंगे। इन्होंने सबको बुलाया, देवर देवरानी को बुलाया, उनसे भी सारे कष्ट करवाए, रसोई बनवाई, सारा कुछ कार्य करवाया। और उसके बाद में फिर जो आर्यमा स्वामी जो इनके पितरों को लेकर आए थे, तो कहा जाता है कि पितरों को क्या चाहिए, पितृ सुगंध के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, अन्न के भूखे हैं। तो हम जब श्राद्ध कर्म करते हैं उस समय हमें 5 ग्रास निकालने होते हैं। इसके अंदर पक्षी का होता है, गाय का, कुत्ते का, अतिथि का और मृत व्यक्ति का होता है। मेन बात यहाँ पर ये भी बोलूंगी कि 2-2 पूड़ी निकालते हैं, या बिल्कुल आपकी स्थिति परिस्थिति नहीं है, आप पूड़ी तल भी नहीं सकते हो तो आप सादी रोटी बनाइएगा और उसके 2 भाग ऐसे कीजिएगा। 2 भाग करके उसमें शक्कर और गुड़ डाल के और फिर ही उसे गाय को दीजिएगा। 2 भाग क्यों है, तो आर्यमा स्वामी कहते हैं कि स्त्री 2 कुलों का उद्धार करती है। जब स्त्री थाली में 2 पूड़ी निकालती है तब वो अपने पियर और ससुराल दोनों तरफ के पितरों का वो वहाँ पे उदर भरण करती है, इसलिए ये 2 पूड़ी का विधान है। तो इस तरह से हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि जेठामल के पत्नी ने इतना सारा किया, लेकिन ना देवी देवताओं को भोग बताया, ना पितरों का स्मरण किया। उसने तो बस पियर वालों का स्वागत किया और सीधे ही सारा भोजन परोस दिया। अब मट्ठा जो था, मट्ठा अपने पत्नी के साथ घर पर आया और उसकी पत्नी कहती है कि अरे उनके तो नाना जी का श्राद्ध था, पर तुम्हारे भी तो पिताजी का श्राद्ध था और अपना तो वो कार्य रह गया है। अब इनके घर में तो कुछ खाने के भी लाले थे, तो अब क्या किया जाए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि बोले चलो अपन कम से कम अग्यारी तो जलाए और उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ का तो नैवेद्य करें। तो फिर अग्यारी जलाई गई और उसके ऊपर है तो गुड़ छोड़ा गया। अब ये सारे पितर जो थे ये जटा के द्वार पर खड़े थे और ये देख रहे थे कि हमें कोई पुकारे कोई पुकारे। अब आर्यमा स्वामी आने की, लौट के जाने की तैयारी हो गई, फिर भी किसी ने पुकारा नहीं, बुलाया नहीं। तो फिर दोनों के जो उनके जो जटा की जो पत्नी है उसके पिता भी और जटा के पिता भी, दोनों पितर दरवाजे पर खड़े थे। तो फिर वो लोग बोले कि चलो हम छोटे बेटे के यहाँ जाते हैं। तो वो कहने लगे कि सब कुछ तो बड़े बेटे ने लिया, छोटे बेटे के तो खुद के खाने को नहीं है, तो वो हमें क्या खिलाएगा। बोले चलो हम आए हैं तो जाके तो आते हैं, देखते हैं कुछ मिल जाए। वहां जाते हैं, पितरों का वहां जाना होता है और इनका अग्यारी के ऊपर गुड़ छोड़ना होता है और उस सुगंध से यह पितर पवित्र होते हैं और यह जो पितर होते हैं ये तुष्ट होते हैं और फिर यह जाते हैं नदी किनारे पानी पीने। और बाद में फिर मट्ठा की पत्नी को याद आता है कि अरे हमने तो दक्षिण दिशा की ओर लोटा पर जल छोड़ा ही नहीं, अग्यारी तो अब बुझ गई है, चलो इसे बहा है। और फिर वो जब जल में अग्यारी छोड़ते हैं और वहाँ पे पानी देते हैं
तो फिर वहाँ पर पितरों को पानी मिलता है, आर्यमा स्वामी को पानी मिलता है, और आर्यमा स्वामी फिर वहाँ पर उनको आशीर्वाद देते हैं और इसका धन धन बढ़ता जाए। तो जो पितरों की सेवा करता है उनका सब कुछ बढ़ता है, उनका धन बढ़ता है, उनका वंश बढ़ता है, उनका मान सम्मान बढ़ता है। पितर हमें कुछ नहीं मांगते हैं, पितर हमें मान सम्मान मांगते हैं, पितर हमें मुस्कान मांगते हैं, पितर हमें याद मांगते हैं। हमें पितरों के लिए ज्यादा कुछ नहीं भी किया जाए तो उन्हें सिर्फ उस दिन उन्हें याद कीजिए, जिस दिन उनकी तिथि है ना उस दिन सिर्फ उन्हें याद कीजिए कि हमारे पास जो भी है, रूखा सूखा है उसके लिए भी है और धन वैभव है उसके लिए भी, जो भी है आपका दिया है, आपको अर्पण है, और उनके लिए गुणगान कीजिए, उनके लिए भजन कीजिए, उनके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, उनके लिए श्रीमन नारायण का जप कीजिए, उनके लिए गीता का अध्याय पढ़िए, भजन गाइए। भजन नहीं गाना आता है तो एक पिक्चर का गाना गाइए, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। यह गीत बहुत अच्छा लगता है और बहुत से लोगों ने सुना है। कहने का तात्पर्य क्या है कि वो भाव के भूखे हैं, तो उन्हें भाव से याद कीजिए। अब एक रेमेडीज दूंगी और अपनी वाणी को विराम दूंगी। तो यह रेमेडीज जो है यह बहुत ही कारक है। मैं कहती हूँ कि इसे कीजिए। मैंने भी अपने जीवन में उपयोग किया है, काफी जातकों के साथ इसका अनुभव पाया है। तो अब यह जो रेमेडीज है आपके पूर्व के कर्म, आपके पितरों के कर्म और आपके आगे के कर्म कैसे है इसके ऊपर निर्भरित है कि किसी को 1 बार करने से, किसी को 10 बार करने से, किसी को 20 बार करने से फर्क पड़ेगा। तो कुछ नहीं होता है, इसमें एक छोटा सा हवन करना होता है। हवन के लिए जो है गाय का उपला है, घी है, थोड़ा सा दूध या खीर, भीमसेन कपूर पत्ती से हमें छोटे से हवन को उजागर करना होता है। हवन उजागर करने से पहले हमें एक नारियल, रुपया, हल्दी की गांठ लेके बैठना है। हो सके तो हल्दी की माला, हो सके तो हकीक की माला, नहीं तो फिर तुलसी की माला। इसको हमें लेना है। घर का कोई एक व्यक्ति है माला फेरे, एक व्यक्ति है, बाकी जितने भी लोग हैं उतने लोग अपने अपने हाथ में पैसे का सिक्का और हल्दी की गांठ लेकर बैठे हैं। और एक व्यक्ति है तो हवन करे, आहुति करे। आहुति के अंदर अब आप आहुति 9 आहुति भी डाल सकते हो, 9 के प्रमाण में भी डाल सकते हो, या 27 आहुति भी डाल सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम गुरुवे नमः या ओम श्री गुरुवे नमः। हमें गुरु का स्मरण करना है, गुरु ही हमें तारते हैं, गुरु के सिद्ध आशीर्वाद से ही हमारे ऊपर के संकट मिटते हैं। तो यह आहुति देते हुए हमें यह हवन करना है, और हवन हो जाने के बाद इस सामग्री को बहते पानी में छोड़ना है हवन वाली। नारियल को जो है तो नदी के किनारे ही रखना है। पैसे जो हमने सबके सिक्के निकाले थे उसमें से किसी का सिक्का मंदिर में रख दो, किसी का सिक्का जब आपकी बहन बेटी आती है उसी का उसको दे दो, और किसी एक का सिक्का जो है वो अपनी तिजोरी में रख दो। और हल्दी की गांठ भी जो होती है उसका भी यही करो कि हल्दी की गांठ अपनी तिजोरी में सबके रख दो। दूसरी बात, यथाकथित यदि कोई घर में बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाए, ट्रीटमेंट चल रहा है, रिपोर्ट सब अच्छे हैं, फिर भी प्रॉब्लम है, सही नहीं लग रहा है, तो उस समय उस हल्दी की गांठ को जो है थोड़ा सा काट के टुकड़ा खिला दो, या उसे घिस के पिला। छोटा बच्चा है तो उसे घिस के पिला दो, बड़ा है तो उस हल्दी की गांठ को दंड से बांध दो। जैसे भी हो उस हल्दी की गांठ का आप उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए मुझे बाद में भी याद कर सकते हैं कि मैं उस हल्दी की गांठ को तकिए के नीचे ही लेके अगर आप सो जाते हो तो फिर भी बहुत अच्छा यह होता है। इसी के साथ एक लोटा जल जो है हमें साथ में रखना होता है कि जिसके अंदर थोड़े से उड़द और तिल रखने होते हैं, और यह उड़द और तिल भरा जल पात्र जो है दक्षिण दिशा में हमें छोड़ना होता है।
सबसे मुख्य बात यही कहूंगी, आज की स्थिति में कोई इतना गरीब नहीं है कि जो किसी एक व्यक्ति को दाल रोटी ना खिला सके। फिर भी किसी किसी की काल परिस्थिति व्यवस्था बनती है। तो पितरों के दिन यदि आपको लगता है कि मैं कुछ भी ना कर पा रहा हूँ किसी कारण से, तो आप अपना गैस को स्टार्ट कीजिएगा, उसके ऊपर चुटकी भर शक्कर डालिएगा और पानी का छिड़का या दूध का छिड़का दीजिएगा और अपने पितरों को याद कीजिएगा, उनका धन्यवाद मानिएगा। अपने माता पिता, गुरुजन, भाई बंधुओं के साथ में अपनी तरफ से उनका व्यवहार क्या है वो उनके साथ, हम अपने साथ है तो उसका वाला व्यवहार अच्छा रखे। दूसरी बात, कोई भी जब हमारे पास बोलता है मेरे तो सास ऐसे, मेरी तो मैया ऐसी, मेरे तो भैया वैसे, तो ठीक है भाई वो हो गए, लेकिन तुम अपना कर्तव्य करते रहो। हमारी तरफ से ये राय जाने दो, हमारी तरफ से ये मत बोलो कि वो ऐसा है ना, ठीक है तुम ऐसा करो। उसे सब पता है कायदे कैसे यूज करने हैं, जवाब कैसे, उसे सब पता है, वो बस हमारी सिमरन लेना चाहते हैं। तो हमें यही कहना है, किसी के दोषों आधी बातों को सुन के अपने दोष मत निर्माण करो, यहाँ पर यह बोलूंगी। और एक बात है कि जैसे अभी किरण जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि तुलसी के पास जो दिया होता है ना, एक्चुअली में वो रक्षकों के लिए ही होता है, और ये पता ही नहीं है। हम जब भी तर्पण करते हैं, जब भी हम श्राद्ध कर्म करते हैं, फिर वो तिथि वाला होने दो या पितृ श्राद्ध का होने दो, ये जो कुशा होती है ना, इस कुशा को दंड स्वरूप में, बहुत से लोग कहते हैं ना कि पितरों के साथ बाकी भी आ जाते हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि सुबह में जल्दी उठकर नहा धोने के बाद जब भी आप स्नान करते हो, तो कच्चे दूध को दहलीज के बाहर है तो एक जिसे हम कोर बनाना बोलते हैं, उसकी वाली एक कोर बनाते हैं इसे, तो उधर छिड़कना है। और उसके बाद में है तो वो कुशा को है तो घर के बाहर ऐसे तुलसी में टेर सकते हो, बिल्कुल बाहर वृंदावन है तो, नहीं तो फिर अपनी चौकट के वहां पे टिस्को से लगा दो और उसे दंड रूप में वहां पे नमन करो कि हमारे पितर अंदर आए, अपना भाग लेवे और हमें आशीर्वाद देके जावे, बाकी के लोग बाहर रहे। इससे क्या होगा कि हमारे पितर आएंगे, पाएंगे प्रसादी और फिर हमें आशीर्वाद देकर जाएंगे। बाद में जो होती है वह कुशा जो होती है वो बहते जल में छोड़ दो, और कुशा इतनी पवित्र होती है इसे आप पानी में डुबो के वापस सुखो के रख दो, तो ये होता है। हथेली के ऊपर हमारा जो इंडेक्स फिंगर होती है, इसके नीचे का जो ये गुरु पर्वत होता है, यहाँ पर पितरों का स्थान दिया गया है, तो यहाँ पर चंदन का टीका हमें लगाना चाहिए। हमें 16 दिनों में अगर हम चंदन का टीका यहाँ लगाते हैं, अग्यारी जलाते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा शक्कर गुड़ भी डालते हैं, तो जाने अनजाने जन्म जन्मांतर के जो भी हमारे पितर है, कभी कोई किस स्थिति को गए थे, किस स्थिति को गए थे, सभी को नमन हो जाता है। विश्व तर्पण आता है संक्रांति के पास में, तब भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पितरों को नमन करना होता है, प्रणाम करना होता है, सबका आशीर्वाद लेना होता है। इस तरह से हम जब सेवा करते हैं तो हमें उसका मेवा मिलता ही है। इस मंच से यही बात थी कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये होता है कि नहीं होता है, कुछ हो या ना हो मुझे नहीं पता, कोई पितृदोष है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे माता पिता ने, अरे हम जिसके यहाँ ना 5-25 साल जॉब करते हैं ना, उसकी भी हांजी हांजी करते हैं, जिसकी दुकान में हम काम करते हैं उसकी भी हांजी हांजी करते हैं, विवाह के बाद हम किसी से बन जाते हैं उस जीवन साथी की भी हम करते हैं। तो फिर जिस माता पिता ने हमें यह इतना सुंदर स्वरूप शरीर दिया है, हम इस शरीर देने वाले, इस जीवन को बताने वाले, इस दुनिया को बताने वाले के प्रति हम क्यों ना ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें, हम क्यों ना इनके लिए धन्यवाद करें। इसके लिए हमें पितरों का नमन करना है, वंदन करना है। मैं तो पितृदोष को नहीं मानती, मैं तो पितृ कृपा पे ज्यादा बिलीव करती हूँ। पितृदोष यदि किसी के हो भी तो नारायण का स्मरण करे और उससे वो समाप्त हुए। मुझे ऐसे लगता है कि पितृ कृपा है, रहेगी और सब पे रहेगी और सबको मिलती रहे। आज राज राजेश्वरी के इस मंच से इसी बात को बोलते हुए विराम दूंगी। और सबसे मुख्य बात यहाँ पर यह है कि भगवान दत्तात्रेय जो है यह इनके सर्व मुख्य देवता है, और दत्तात्रेय भगवान की अगर आप आराधना उपासना करते हो तो दत्तात्रेय भगवान की सेवा से भी आपके पितृ के जो भी ऋण दोष होते हैं वह समाप्त होते हैं। क्योंकि आज कलयुग में दत्तात्रेय भगवान का जो श्रीपाद श्री वल्लभ का जो प्रथम अवतार है वह आंध्र प्रदेश के पिटिकापुरम में है, और वहाँ पे गयासुर का एक कुटेश्वर का मंदिर है।
तो गयासुर की पीठ यहाँ पर है और गया में उनके पाँव है, इसलिए गया में श्राद्ध होते हैं, त्र्यंबक में श्राद्ध होता है, पुष्कर में श्राद्ध होता है, अनेकों जगह श्राद्ध होते हैं। फिर से पहले की बात को रिवीजन करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। इतनी जगह जो श्राद्धों का विधान बताया गया है, तो ये ऐसे ही नहीं बताया है, इसके पीछे कुछ तो है और हमारे पूर्वजों ने हमारे आगे की भलाई के लिए ही ये सारी बातें की गई है। तो वहां पर भी श्राद्ध कर्म होता है और हमें कहीं पे जाकर श्राद्ध कर्म करना हो या ना हो, दक्षिण दिशा की ओर प्रणाम करते हुए घर के बाहर शक्कर के 4 दाने डाले और ओम चिमी चिमी स्वाहा, यह अगर हम 3 बार बोलते हैं तो इससे भी हमारे पितृ संतुष्ट होते हैं। हम अगर दक्षिण दिशा में 1 लोटा जल तांबे के या पीतल के लोटे के अंदर तिल उड़द भर के अगर डालते हैं या हम तिल उड़द का स्मरण ही कर लेते हैं, मानस उपासना में बहुत बड़ा असर होता है। तो इससे भी हमारे पितरों को मूल चाहिए पानी, पानी और सुगंध, ये 2 बातों के यह भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं। तो ये 2 बातें अगर हम इन्हें देते हैं तो इनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा मैम आपका। आपने बहुत सुंदर तरीके से आज पितरों के लिए हम क्या उनके निमित्त कर सकते हैं और क्या करना चाहिए जिससे हमें उनकी कृपा मिले, तो आपने बहुत सुंदर तरीके से ये सब जो आज बताया उसको मैंने कहीं नोट भी किया है और अब कोशिश करेंगे इस चीज़ को अपने जीवन में लाने के लिए। तो इस मंच पे जो भी जितने भी आदरणीय गुरुजन पधारे हैं उन सभी का एक बार फिर से मैं नमन और वंदन करते हुए इस कार्य